हाय गाइस, ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए है। इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली ना लें और वीडियो को एंजॉय करें। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ऐसी मूवी जिसे देखकर मेरी फटी की फटी रह गई आंखें। इस फिल्म का नाम है जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न, जो रिलीज हुई थी 2022 को। तो मेरी कहाँ फटी आंखें जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक बूढ़े कपल से जिनका नाम होता है रोनाल्ड और मैरी। तो ये दोनों लुजियाना के सुनसान रोड पे अपने बुढ़ापे के बाकी बचे दिन शायद ख़त्म करने गए थे। दोनों अपने ओल्ड इज गोल्ड कार में चिल मारते हुए जा रहे थे, बट ओल्ड होने के कारण कार की रेडियो में अपने आप जीपर्स क्रीपर का गाना बजने लगता है। तभी पीछे से एक ट्रक आता है जिसके नंबर प्लेट पे लिखा होता है बीटिंग यू या बी ईटिंग यू। अब बूढ़ा रॉन इतने बड़े ट्रक को देखकर ये नहीं कि उसको साइड दे दे, बल्कि उसके सामने अपनी कार को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला के उसके नंबर प्लेट से 2 मीनिंग निकाल के खुश हो रहा था। ट्रक ड्राइवर को जल्दी जाना था तो वो हॉर्न मारते रहता है, जिससे बूढ़ा रॉन अपनी सवारी को साइड में लेता है और ट्रक आगे चली जाती है। रॉन और मैरी पीछे आ रहे थे तो एक जगह पे वो उस ट्रक को खड़ा देखते हैं और ट्रक का ड्राइवर कपड़े में लिपटे एक लाश को जमीन के अंदर जाती हुई एक पाइप के अंदर फेंक रहा था। अब रॉन और मैरी ये देखकर शक करते हैं कि ये एक किलर है और वहाँ से खिसक लेते हैं। बट ट्रक ड्राइवर सोचता है कि शायद उन दोनों ने उसको देख लिया, तो वो फिर से इनके पीछे आकर हॉर्न बजाने लगता है। इस बार रॉन ने उसको साइड दे दिया था, फिर भी वो साइड में आकर दोनों को डराता है। बूढ़े कपल्स डर के मारे अपनी कार को और एक रोड पे मोड़ देते हैं और ट्रक ड्राइवर मेंटोस खाते खाते वहां से चला जाता है। अब रोनाल्ड और मैरी उस रोड पे अपनी कार को रोक के बाहर निकल के खुली सांस लेते हैं, जहां अक्लमंद रोनाल्ड अपनी नोट पैड निकाल के उस ट्रक का नंबर प्लेट नोट करता है। प्यारी मैरी पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। रॉन कहता है कि मैं ये बात पुलिस को बताऊंगा कि मैंने उसे जाने दिया, फिर भी उसने मेरे पीछे हॉर्न मार के मुझे डराया। यहाँ अकल से पैदल बुढ़िया कहती है कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा और मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अब दोनों वहाँ से कार मोड़ के वापस जाते हैं। रास्ते में दिमाग की बत्ती जला के ट्रक ड्राइवर अपना नंबर प्लेट चेंज कर रहा था, जिसे देखकर बूढ़े कपल्स 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी को वहाँ से भगा ले जाते हैं। अब जाते जाते बूढ़ा कहता है कि हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, हमें वापस जाकर किलर की कान में उंगली करनी होगी। चलो उस पाइप के पास जाते हैं और फोटो लेके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, जहाँ बुढ़िया इस बात से मान जाती है जिसे पुलिस के पास जाना ठीक नहीं लगता था। Seriously? अब दोनों वहां जाके पाइप के अंदर देखते हैं, जहां पहले से ही कैमरा लगा होता है और किलर कहता है कि इसे प्रैंक, मैं तो जीपर्स क्रीपर हूँ, और उन दोनों को गायब करके उनकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देता है। ये वाली वीडियो HD क्वालिटी में देख के चेज अपने जोरू लेन से कहता है कि ये बात सच है, ये दोनों सच में गायब हो गए थे। बट ये वाली वीडियो 20 साल पुरानी थी, तो चेज उसे और एक 144 रेजोल्यूशन वाली वीडियो दिखा के कहता है कि ये असली क्रीपर है। साइंटिस्ट लेन महंगे नशे करके बोलती है कि यूट्यूब पे भूतों की वीडियो हमेशा लो क्वालिटी में होती है, मुझे कोई HD क्वालिटी में दिखाए तो मैं मानूंगी। यहाँ चेस और लेन एक हॉरर हाउंड फेस्ट में जा रहे थे, जहाँ असली क्रीपर की आने की भी संभावना थी। क्रीपर हर 23 साल के बाद वापस आता है 23 दिन के लिए। तो चेस कहता है कि तुम वहाँ अपनी फोन से क्रीपर को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब अनाप शनाप खा के लेन को आती है उल्टी और वो कार रोककर जंगल में जाती है उल्टी करने। जिस पेड़ को पकड़ पकड़ के लेन उल्टी कर रही थी, उस पेड़ के ऊपर लगा होता है निंजा हथौड़ी वाला निंजा स्टार और पेड़ पे बैठा होता है सफेद कौवा। चेस बेचारा अपने जोरू को शादी के लिए प्रपोज करने की बात सोच सोच कर कार में अकेले अकेले खुश हो रहा था। तभी हम जंगल के बीचों बीच एक घर को देखते हैं, जिसके अंदर 23 साल बाद रीबॉर्न हुआ क्रीपर रेंगते हुए जाके कीड़े खाता है, जिससे उसका फेस निखर जाता है। शायद ये स्क्रब कर रहा था। खैर, कुछ देर बाद क्रीपर बैठ के सूअर खा रहा था, जहां उसकी नज़र एक स्कैरक्रो पे पड़ती है, जिसके बाद क्रीपर बेचारे स्कैरक्रो के कपड़े छीन लेता है। अब जंगल के रास्ते फरारी लिए निकला सैम जंगल के बीचों बीच रुक के लेन को कॉल लगाता है, ये बोलने के लिए कि उल्टी अपने जूतों पर मत करना। ये सुन के लेन कहती है कि तू होटल पहुंच, उसी जूते से तेरे पिछवाड़े पे लात मारती हूँ। सैम फोन रखकर ये नहीं कि जंगल से बाहर निकल जाए, बल्कि अपनी कार से 200 किलोमीटर दूर जाके घने जंगल के अंदर इसको हल्का होना है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, उठा ले गया क्रीपर। चेस और लेन एंटर करते हैं जैक्सन पेरिस, जहां सामने
बिल्कुल सामने लिखा होता है कि भागते हुए कैदी आपको लिफ्ट मांग सकते हैं। जोरू को इम्प्रेस करने भी ऐसी जगह लाया है जहां अच्छे अच्छों की फटके हाथ में आ जाए। अब ये जाते हैं लेडी वनीला की वूडू शॉप में, जहां चेस मन ही मन सारी चीजों को खरीदने का प्लान बना रहा था। साइंटिस्ट लेन ये जान पाती है और बन जाती है पैसे बचाओ लेन, और वनीला के आते ही एक एड्रेस पूछती है जिसका लोकेशन गूगल मैप्स में नहीं मिल रहा था। इस बात का फायदा उठाते हुए चालाक वनीला एक एंटीक मैप के बहाने $50 का चूना लगा देती है, और जोरू को इम्प्रेस करने आया चेस भी बिना बार्गेनिंग के $50 दे भी देता है। अब यहाँ मैप देते वक्त लेन को छू के वनीला जान चुकी थी कि लेन प्रेग्नेंट है, तो वो अपने बिजनेस पार्टनर को कॉल करके ये बताती है ताकि वो भी एंटीक डायपर के बहाने उसको $200 का चूना लगा पाए। अब लेन और चेज होटल पहुंचते हैं, जहां रूम में घुसते ही चेज कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और सरप्राइज भी होता क्या है, सर्कस के आउटफिट्स जो लेन को बिल्कुल पसंद नहीं आते। फिर भी बेचारी लेन चेज का दिल रखने के लिए उसे पहन लेती है। सैम भी वहां आने वाला था, लेकिन उसकी चिंता ना करते हुए लेन अपना फैशन शो करती है और चेज उसके मज़े ले लेता है। अब मज़े लेने के बाद लेन अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी, जहां टेस्ट किट भी प्रैंक करके उसे डबल लाइन की जगह डबल सर्कल दिखाता है, जिसे देखकर लेन को नाइट विजन्स आते हैं, और तभी उनके होटल के बाथरूम के खिड़की पे कोई एक कौवा दे मारता है, जिसे विजन वाली लेन डर जाती है। अब क्रीपर अपने ट्रक को निकालता है, जिसको उसने 23 साल से संभाल के कपड़ा ओढ़ कर रखा था, और उसके अंदर से जंजीर और कैप्टन हुक का हुक लेकर पैदल पेट्रोल लाने के लिए निकल जाता है। चेस और लेन अब हॉरर हाउंड फेस्ट में होते हैं, जहां सब हैलोवीन के कॉस्ट्यूम पहने घूम रहे थे। लेन परेशान होती है कि कोई असली कैदी आके उसका फ़ोन ना ले ले। इसी बीच एक आदमी अपने आर पार एरो लगा के सबके साथ मरने का प्रैंक कर देता है, जिसके बाद वो जंगल में सुट्टा मारने गया होता है, और पेट्रोल लाने निकला क्रीपर आके बोलता है तू मेरी नकल करता है, और उसे हुक से वहीं टांग देता है ताकि वो उसकी नकल ना कर पाए। चेस और परेशान लेन घूम रहे थे, और चेस की नज़र पड़ती है शार्प अटैक पे, जिस पर अब वो अटैक कर देता है। पर परेशान फिर भी साइंटिस्ट लेन क्लोज्ड का साइन देख लेती है और चेस को कहती है कि दुकान बंद है, बट तभी पैसे बचाने वाला दुकानदार स्टीव आके दुकान खोल देता है। बट बेचारे दुकानदार का हाथ काम करते वक्त थोड़ा सा कट गया था। अब चेस पैसे फूंक के कुछ निंजा स्टार्स फेंक के अपनी इंसल्ट करवाता है, और फिर से पैसे बचाओ दुकानदार लेन से भी कहता है कि तुम भी थोड़े पैसे फूंको, जहां लेन कहती है Okay. और निशाना सही लगाती है, बट निंजा स्टार्स थे शार्प, सो लेन का कट जाता है हाथ, और वैसे ही 2 सर्कल्स बन जाती हैं, जिसके बाद उसको फिर से विजन आने लग जाते हैं। इस बात से घबराई लेन चेस के साथ वहां से चली जाती है, और लो ऑन कस्टमर दुकानदार स्टीव अपनी दुकान बंद करके वहां से चला जाता है। अब क्रीपर का भी मन था शार्प अटैक खेलने का, बट बेचारे के पास पैसे नहीं होते, तो वो चुपके से आके एक निंजा स्टार थ्रो कर देता है। अब फेस्ट में स्टेज के बैक स्टेज पे एरो गाय को ढूंढा जा रहा था, जहां यूट्यूबर कैरी कहती है कि वो तो मेरे वीडियोस में है, लेकिन इनको असली वाला चाहिए था। इसी बीच वैनेला आके डायपर भेजने के लालच में कॉफ़ी ग्लास में लाए पेपर को ट्रांसपेरेंट पंपकिन में घुसाकर हिलाने लग जाती है। पंपकिन अब सब स्टेज में जाते हैं, जहां विनर अनाउंसमेंट होने वाली थी। यहां जो भी विनर होगा वो क्रीपर के झोपड़पट्टी में जाके HD क्वालिटी में वीडियो शूट करेगा। अब विनर अनाउंस करने के लिए आती है वनीला, और नंबर अनाउंस करती है, जो कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली लेन का होता है, और खुश होकर चेस फुदक रहा होता है। अब उन दोनों को बैक स्टेज पे बुलाया जाता है, जहां कैरी के शो का प्रोड्यूसर जेमी, जो उन दोनों के साथ वहां जाने वाला था, एक एग्रीमेंट लेकर आता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि तुमको उधर कुछ भी हुआ तो हम उसके बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ये सुनने के बाद भी क्रीपर का पैसा चेस खुशी खुशी एग्रीमेंट पे साइन मार देता है, और कैरी के साथ बैकी बातें करता है। ये देख के परेशान लेन गुस्से लेन हो जाती है। अब सब जाते हैं कार के पास, जिससे ये टोली क्रीपर के झोपड़े में जाने वाली थी, बट ड्राइवर होता है अपना पैसे बचाओ दुकानदार स्टीव, क्योंकि ड्राइविंग इसकी पार्ट टाइम जॉब थी। ये देखकर लेन कहती है कि शार्प थिंग्स की दुकान होते हुए भी इसने अपने हाथ कटवा लिए थे, ड्राइवर होके भी इसने गाड़ी ठोक दी तो। लेकिन कैरी थोड़ा प्यार से बुलाती है, जिससे ये दोनों चले जाते हैं।
अब विनर अनाउंसमेंट के बाद पेट्रोल लेके गया क्रीपर अपने ट्रक को एक बार में स्टार्ट करके तेजी से चला के इंटरनेट टावर तोड़ देता है ताकि उसके झोपड़पट्टी देखने गए लोग उसके बिना साफ किए झोपड़पट्टी की वीडियो इंटरनेट पे ना डाल दें। अब कार में लेन गुस्से से बैठी हुई थी और चेज उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही कैरी और माइकल के मुंह से क्रीपर के वीडियो की बात सुनी तो आ गया उनसे वीडियो की क्वालिटी पूछने और लेन से बोल भी रहा है कि देखो ये वीडियो तो 4K में है। अब सब जाके पहुंचते हैं क्रीपर के झोपड़पट्टी के ग्रेवयार्ड के सामने जहां सबको वहां से चल के जाना था। यहाँ चेज आधी पटाई लेन को छोड़ के फिर से कैरी से बहकी बातें करता है और साइड वाले माइकल का कैमरा भी काम करने से मना करता है। ये सब देख के गुस्से से बौखलाई लेन अकेले ग्रेवयार्ड में घुस जाती है और चेज ये देखकर उसके पीछू जाने लगता है। अब पहाड़ पे हाउल करने चढ़ रहा क्रीपर लेन और चेज को देख लेता है। दूसरी तरफ कैमरा ना चलने से पागल हो गया माइकल ग्रेवयार्ड के अंदर एक अकेली लड़की को देखता है जो ग्रेवयार्ड के अंदर घुसे जा रही थी। अब ये चिमर की आदमी ये नहीं सोचता कि रात है, अकेली लड़की है, भूत होगी, यहाँ से भाग जाऊं। नहीं, ये बहन का पकौड़ा उसे जाकर हॉटस्पॉट मांगता है। अब वो लड़की एक ग्रेवस्टोन के अंदर घुस भी जाती है, फिर भी माइकल कहता है कि जाने से पहले हॉटस्पॉट तो ऑन कर दो। अब माइकल का दुख देखने वहाँ सफ़ेद कौवा आता है जिसे माइकल उड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर पीछे से क्रीपर आता है हॉटस्पॉट देने और माइकल को उठा ले जाता है, पर बेचारे माइकल का फ़ोन और कैमरा नीचे गिर जाता है। अब लेन जो गुस्से से जा रही थी उसको रोककर गधा चेस पूछता है कि बेबी क्या तुम जेलस हो? अबे साले। तो लेन कहती है नहीं तू जा, क्यारी से प्यारी बातें कर, मैं थोड़ी तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तो ईगो हटेला हूँ। तो चेज वहाँ अपनी दिमाग की बत्ती जला के उसको ग्रेवयार्ड के बीचों बीच प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है, बट क्रीपर कहता है कि ये अश्लील हरकत यहाँ नहीं चलेगी और परी बन के लेन को उड़ा ले जाता है। ये सब होने के बाद जाकर कैरी, स्टीव और जेमी ग्रेवयार्ड के अंदर आते हैं जहाँ उनको माइकल का कैमरा जो नीचे गिरा हुआ था वो एक घोंसले के अंदर मिलता है। सफेद कौवे की मेहरबानी होगी। अब चेस भाग के क्रीपर की झोपड़पट्टी की ओर जा रहा था जहाँ रास्ते में उसको ये तीनों मिलते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर क्रीपर की झोपड़ी इस तरफ थी तो ये लेना मजनू उस तरफ क्यों गए थे? हाँ, गुस्से से अंधी लेन गलत रास्ते चली गई थी। अब चेस इन तीनों से कहता है कि मेरी जूरू को कोई उड़ा ले गया मेरे आंखों के सामने, तो मैं जा रहा हूँ क्रीपर के झोपड़े में मेरी स्वर्गवास गर्लफ्रेंड का सपना पूरा करने। तुम जाओ पुलिस को बुलाओ। पर ये लोग शायद व्हाट्सएप कॉल यूज़ करते थे और इंटरनेट तो चल नहीं रहा था। अब जोरू का सपना पूरा करने जा रहा चेस माइकल की डेड बॉडी से टकराकर गिर जाता है, जिसको क्रीपर ने बिना फ़ोन लाए हॉटस्पॉट मांगने के जुर्म में सज़ा दे दी थी। और ये तीनों ये चीज़ को देखकर ये नहीं सोचते कि पुलिस को बुलाया जाए या फेस्ट में जाकर मदद बुलाया जाए, पर पता नहीं किस खुशी में जाकर क्रीपर के झोपड़े में घुस जाते हैं। अब हवाई सफ़र के दौरान थकी हुई लेन की नींद टूट जाती है और वो खुद को क्रीपर के पास बंधी हुई पाती है। क्रीपर अब उसके पास आता है और एक चाकू लेकर उसके पेट में धीरे से घुसाता है। अब ये चारों झोपड़े में घुसकर झूले से बचकर वनीला और गीजल से उस झोपड़े में लॉक खोलने की कोशिश कर झगड़ा करने लग जाते हैं कि दुकानदार स्टीव की सारी गलती है। और ये आदमी जो क्रीपर को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, अपनी आंखों से लेन की किडनैपिंग देखने के बाद भी दुकानदार स्टीव को पूछता है कि तूने मेरी जोरू को कहाँ छुपाया है। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। बेचारा अपनी दुकान छोड़ के इन चारों को घुमाने लेकर आया और ये भी मेरी गलती है। एनीवेज, अब झगड़ा कर स्टीव सबको बंदूक दिखाकर शूट करने के बाद भी क्रीपर धीरे धीरे से चाकू घुसा रहा था और गोली की आवाज सुन के इसको बिना मारे साइड में चाकू रख के ऊपर आ जाता है। अब चारों सुलह करने के बाद क्रीपर आके घर का डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक सेकंड, दरवाजा तो बाहर से बंद था ना। खैर, अब चारों ऊपर एक रूम में घुस जाते हैं जहां क्यारी के हाथ में खून गिर रहा था, बट अंधी क्यारी चेस के जीरो लाइट लगाने से पहले सोच रही थी कि छत से पानी टपक रहा है और खून गिर रहा था सैम की बॉडी से। अब छत से क्रीपर के चलने की आवाज आती है, बट पता नहीं क्यों छत पे इतना बड़ा छेद होने के बाद भी क्रीपर खिड़की तोड़कर अंदर आता है। अंदर आने के बाद स्टीव उसे बंदूक दिखाता है, पर क्रीपर कहता है मैं धर्मेंद्र का फैन हूँ, बट स्टीव बिना कुछ सुने उस पर गोली मार देता है और धर्मेंद्र का फैन क्रीपर गोली को हाथ से रोक देता है। तुम्हारी ये गोली
लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। अब क्रीपर दरवाजे पे एक्स मार के सीटी मारने लगता है और जोरू के पैर में अंधा चेज उस पे हमला कर देता है। मेरे को जानता नहीं है ये। पर सब उसको खींचकर बाहर ले जाते हैं। अब क्रीपर था तो धर्मेंद्र का फैन, बट उसके पास लोहे का शरीर तो था नहीं, तो गोली उसके हाथ के आर पार चली गई थी। तो बेसहारा क्रीपर फर्स्ट एड लगाने की जगह सैम के हाथ को खा के नया हाथ उगा लेता है। इधर लेन अपने साइड में पड़े चाकू से खुद को छुड़ा लेती है और क्रीपर की निंजा स्टार्स चोरी करके उसे अपनी अंडरवेयर में घुसा के टेबल को एक होल के पास लगा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। अब भाग दौड़ में कैरी उन तीनों से अलग होके किसी घर के अंदर घुसने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी, जिसके बाद एक घर के अंदर घुस के अपना फोन निकालती है ताकि मरने से पहले एक आखिरी फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर पाए। लेकिन इंटरनेट ना होने के कारण बेचारी रोने लग जाती है। तभी क्यारी का रोना सुन के क्रीपर दीवार के अंदर हाथ घुसाकर उसके बाल उखाड़कर उसे सूंघने लग जाता है। चमड़ी साला। ये तो चीपर निकला रही। अब क्यारी नीचे आके सबको देखती है और रो रो के सबको बोल रही होती है कि क्रीपर ने मेरे साथ चीप हरकत की। गधा चेज अलग ही नशे में है। उसको पूछे जा रहा है लेन कहाँ है, लेन कहाँ है। पता है तेरी जोरू गायब हो गई है, तू उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसी लड़की से पूछना शुरू कर दे जो तेरे साथ थी बट बस 2 मिनट से छत पर थी। अब क्रीपर बोर हो रहा था तो वो अपने ग्रामोफोन से गाना बजाता है और ये चारों नीचे रूम में क्रीपर को बेलन से मारने का प्लान बनाते हैं। पर चेस कहता है कि वो अमर है, हम उसे नहीं मार सकते, अभी तू उस पर टूट पड़ा था साले। और तभी एग्जॉस्ट पाइप से टपकती है लेन और कहती है कि चीपर मेरे पीछे पड़ा है। जिसके बाद सब ऊपर एक रूम में जाते हैं जहाँ होता है टेलीफोन। पर टेलीफोन के लालच में जा रहा जेमी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। चेस पुलिस को कॉल करके कहता है कि हम क्रीपर के झोपड़े में हैं, हमें बचाओ। तभी क्रीपर अपनी बैलेंस की चिंता करते हुए अपने फोन को वायर की मदद से खींच लेता है। जिसके बाद फिर सब नीचे भागते हैं। नीचे लेन कहती है कि हमें क्रीपर को मार के यहाँ से निकलना होगा क्योंकि क्रीपर बूढ़ा हो गया है। इस बात को सुनकर क्यारी कहती है कि कहाँ गया वो बाल उखाड़ने वाला क्रीपर, उसकी तो। तभी दिमाग से खाली क्रीपर आखिरकार उस डोर को तोड़ के क्यारी से कहता है और कहता है ये बॉल मुझे दे दे क्यारी। तो क्यारी कहती है नहीं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बट क्रीपर को चाहिए था उसका दिमाग, तो वो उसके पीछे एक्स मार के उसको खींच कर ले जाता है। ये चारों भाग के जिस रूम में घुसते हैं उस रूम में होती है जादू टोने की चीजें, जिसे देखकर लेन को आती है विजन्स। तभी क्रीपर डोर के एक कोने से देख के फिर से सीटी मारता है और क्यारी को ऊपर लेकर चला जाता है। अब बेचारे क्रीपर के पास ज्यादा गाने तो थे नहीं, तो बेचारा एक ही गाना रिपीट में सुनकर क्यारी के दिमाग को खा के चाट लेता है। गरीब क्रीपर। कपड़े भी इसके स्कैरक्रो के हैं, हाथ भी सैम का है, दिमाग अब क्यारी का है। कुछ अपना है तो एक था इसका ट्रक जिसको इंटरनेट टावर तोड़ने के बाद वहीं छोड़ के चला आया, और दूसरा इसका घर जिसके दरवाजे खिड़कियां ये तोड़ते जा रहा है। कुछ बाकी है तो वो है इसका ग्रामोफोन। अब उन जादू टोनों चीज़ों के पास एक जगह पे खून गिरता है जिसके सामने होता है एक पत्थर, और पत्थर के नीचे होता है एक बेसमेंट जिसमें बहुत से सड़े हुए लाश होते हैं। अब चेस अपनी जोरू से पूछता है कि क्रीपर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। तो लेन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए वो $200 में मुझे डायपर भेजना चाहता है। जिसके बाद चारों एक प्लान बनाते हैं क्रीपर को मारने का। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लान पैर टूटा जेमी और दुकानदार स्टीव जाते हैं क्रीपर को नीचे लाने, और चेस और लेन नीचे रहते हैं उसको मारने के लिए। पर बेचारे पैर टूटे जेमी को ऊपर भेज दिया, क्रीपर आएगा तो बेचारा भाग भी नहीं पाएगा। पर तभी रूम के कोने में मकड़ी के जाल में बैठा क्रीपर कूद के जेमी को मार देता है और दुकानदार स्टीव को अधमरा करके फिर से वही गाना लगाता है। दुकानदार स्टीव कहता है कि साला कितनी बार एक ही गाना सुनेगा, एंड उसका ग्रामोफोन तोड़ देता है और नीचे आके सीढ़ियों के साइड में चेस के साथ छिप जाता है। इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाके क्रीपर आता है नीचे, जहाँ सामने होती है लेन। लेन घर से बाहर जाती है जहाँ रात हो रही थी, एंड ये वो जगह है जहाँ मेरी फटी की फटी रह गई। आंखों की बात कर रही हूँ, साला घर के अंदर तो दिन हो रहा था और बाहर जाते ही रात कैसे हो गई बे। छोड़ो, लेन बाहर जाकर कहती है ओ मेरे एंटिक डायपर बेचने वाले, मैं तुम्हारे डायपर जरूर खरीदूंगी। जिसे खुश होकर क्रीपर लेन के पास जाता है उसे उठाने के लिए। सीढ़ियों के पास छुपे हुए स्टीव और चेज उसी वक्त ऊपर चले जाते हैं।
अब क्रीपर अपने पहले कस्टमर को खुशी से उठा लेता है, पर चालाक लेन चोरी किए निंजा स्टार्स को उसके कानों में घुसा देती है और क्रीपर के हाथ से छूट के निंजा स्टार्स से उसकी आंख फोड़ देती है। अब अंधा और बहरा क्रीपर उसकी ओर आगे बढ़ता है, जहां एंटीना के पास गए स्टीव और चेस डीडी नेशनल के एंटीना को क्रीपर के मुंह पे दे मारते हैं और क्रीपर वहीं टपक जाता है। तभी आती है क्रीपर की कौओं की टोली, जो सबको थप्पड़ पे थप्पड़ दे मारती है और स्टीव के पैर फिसलने की वजह से वो गिर के मर जाता है। इस नीचे आकर स्टीव को बुला रही लेन को अंदर लाता है, जहां क्रीपर की टोली क्रीपर को गायब कर देते हैं। अब सब कुछ काम डाउन होने के बाद पुलिस आके इन दोनों को बंदूक दिखाती है। पहली बात तो इतने देर से आए और ऊपर से कॉल करने वाले पे ही शक करते हो, पागल कहीं के। अब कार में बैठी लेन की आंखें काली पड़ जाती है और क्रीपर कुछ और छीनने के लिए फिर से जन्म लेता है। तो ये थी जीपस क्रीपर रीबॉर्न की कहानी। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर कर देना, पैसे थोड़ी लगते हैं।